अस्सलाम वालेकुम, आपका आने का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कल हमारा सेशन थे eBay के, वो हो गए ख़त्म से मुराद ये है कि वो कंप्लीट हो गया है। अब आज है एड से। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एड से जो है ना वो कंप्लीट हैंडमेड आइटम्स के लिए है। जो प्रोडक्ट हैंडमेड नहीं है वो आप एड से पर सेल नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसी नहीं है। ये भी अमेरिकन कंपनी है, जैसे eBay है, जैसे अमेज़न है, ठीक है। ये 2009 में लॉन्च हुआ था एड से, आई एम नॉट रॉन्ग, 2005 में हुआ था। 2009 में मैंने काम स्टार्ट किया था इस पे। 2005 में आया था। तो स्टार्ट में ये पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से आप बना सकते थे। फिर 2022 में चला गया, फिर 2025 में वापस आ गया। आप पाकिस्तान की से आप बना सकते हैं पहली बार। और इसका भी सेम वही प्रोसीजर है पेमेंट गेटवे का जो eBay पे है। इसको भी वैसे मैंने कल बताया था, पेयोनियर ही अटैच होगा इसके साथ भी। फर्क इसमें सिर्फ ये है कि इसमें आप हैंडमेड आइटम्स लगा सकते हैं, विंटेज आइटम्स लगा सकते हैं जो 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, जैसे कॉइन्स हो गए, जैसे कोई ब्रेसलेट्स हो गई, ठीक है। और तीसरी नंबर डिजिटल आइटम्स। डिजिटल आइटम्स आप लगा सकते हैं। अब डिजिटल आइटम्स कौन सी होती हैं? जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन होती हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट आप बेचते हो, खुद ही पैक करते हो, खुद ही शिप करते हो, ओके, सोर्स करके, और खुद बनाते हो हाथ से। एक प्रोडक्ट है जो है ही नहीं लेकिन बिक रही है, उसको कहते हैं डिजिटल आइटम। उसमें क्या आ जाएगा? आपके लोगोस आ जाएंगे, आपके कार्ड्स आ जाएंगे, विजिटिंग कार्ड्स आ जाएंगे, वेडिंग कार्ड्स आ जाएंगे, और भी बहुत कुछ है वो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, ठीक है। आज के सेशन में हम आपको एडसे के बारे में बताएंगे, उसकी कुछ प्रोडक्ट्स बताएंगे, और साथ हम ये बताएंगे कि आपने एडसे का अकाउंट साइन अप कैसे करना, वो प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है। कल के सेशन में मैं इंशाल्लाह एंड पे फिर दोहरा दूंगा कि हम आपको कल के एडसे में बताएंगे कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी, वो भी एक वीडियो दिखाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए ऑलमोस्ट सेम है जो eBay के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, पायोनियर की डिटेल मैंने कल भी बता दी थी आपको कि इसके लिए हमें सबसे पहले ईमेल चाहिए पाकिस्तान का, मोबाइल नंबर चाहिए, आपका आईडी कार्ड चाहिए, एड्रेस चाहिए, और ये बैंक अकाउंट्स जो है मिजान, यूबीएल और एचबीएल, ये 60 दिन से पहले करेंगे तो आईपी चेंज हो जाएगी, उनको सस्पिशियस में डाल देगा और अकाउंट सस्पेंड करने के चांस होते हैं। सम टाइम नहीं भी होता, लोग आईपी चेंज करते रहते हैं, लेकिन वो एक रडार में आ जाएगा। जैसे ही रडार में आएगा एक ना एक दिन वो सस्पेंड कर देंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने आईपी चेंज करनी है तो आपने 60 डेज के बाद ही चेंज करनी है, और वन टाइम चेंज करनी है। बार बार 60 डेज के बाद चेंज नहीं करती रहने, एक दफा चेंज कर लें, उसके बाद 60 डेज वेट करें, फिर चेंज कर लें, कोई इशू नहीं होगा, ना इट्से के लिए और ना eBay के लिए। अगर नेक्स्ट है इट्से की रिक्वायरमेंट्स। इट्से अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? वही चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी eBay की बता दी हुई हैं। ईमेल, मोबाइल नंबर, CNIC, एड्रेस। एड्रेस के मैंने आगे फिर वही सारा कुछ लिखा हुआ है कि एड्रेस शुड बी सेम ऑन एवरीवेयर। एड्रेस आपका बहुत जरूरी है, जो आपका बैंक अकाउंट में भी सेम हो, पायोनियर पे भी सेम हो, और इट्से या eBay पर भी सेम ही आपने देना है। डिलीवरी में, शिपिंग में, जहां भी आपको एड्रेस मांगे आपने उसे एड्रेस जो आपका आईडी कार्ड वाला होगा वही देना है। बैंक अकाउंट है जो पायोनियर का अटैच होगा इसके साथ, और इसमें डेबिट कार्ड या आपका एटीएम कार्ड जो होता है वो लाजमी लगता है, वो पे आउट के लिए लगता है, सॉरी इसके लिए। अगर आपने इससे से कुछ देने हैं, पैसे देने हैं, तो उसने जो बैंक काटने आपसे वो इस आपके एटीएम कार्ड से काटेगा, वो पायोनियर से नहीं काटेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था बिलिंग मेथड। बिलिंग मेथड में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, चाहे वो मास्टर कार्ड हो चाहे वो वीजा कार्ड हो, क्योंकि उसमें से आपकी फीसिस कटेंगी। आपके डिपॉजिट मेथड में क्या लगेगा? बैंक आपका, ठीक है। क्लियर है जी ये वाला रिक्वायरमेंट्स। अब इट्से पर जैसे कि सर ने बताया कि 3 तरह की आर्टिकल सेल होती हैं ज्यादा, हैंडमेड, विंटेज और डिजिटल आइटम्स। अब हैंडमेड आइटम में सबसे पहले जो चीज सेल होती है ज्यादा है वो है रग्स, दूसरे नंबर पे है लेदर जैकेट्स, और तीसरे नंबर पर है रेजन आर्ट। विंटेज आइटम में आए तो विंटेज चेयर्स होती हैं, जो पुरानी दौर की चेयर होती थी वो लकड़ी, और उसके बाद है टी पॉट्स, जो हमारे चाय के होते थे वो टी वगैरह के डालने के लिए पॉट्स, और क्ले डिनर सेट यानी कि मिट्टी के डिनर सेट। ये चीजें इट्से पर सेल होती हैं क्योंकि ये तकरीबन सारी हैंडमेड है। डिजिटल आइटम में इमेजेस वगैरह आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और फाइल्स आ जाती हैं। ये सिंपल आपने अपलोड करनी है,
बायर ने आपसे परचेज करनी है और उसको डाउनलोड हो जानी है, उसको मिल जानी है, आपको पेमेंट मिल जाएगी इसके बदले में। हैंडमेड आइटम और विंटेज आइटम में होती है आपने फिजिकल कस्टमर को भेजनी होती है, चाहे वो बायर भेजें चाहे जिस तरह मर्जी भेजें, कस्टमर को ये चीजें मिलनी जरूरी है। इसमें हैंडमेड आइटम में सबसे पहले जो है वो मैंने बताई है कि रग्स, इसकी सेल बहुत ज्यादा है। रग्स क्या चीज है, ये एक कह लें कि वो कालीन टाइप होता है जो हैंडमेड बना होता है। वो आपने अक्सर देखा होगा, वो जो पठान कंधे पे लेके घूम रहे होते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की आपको पेशावर से मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी। अब आपको हम दिखाएंगे कि वो रग्स जो है सर, हम यहाँ पर पठान 5000 बोल के 500 का बेच जाता है, यही मजाक बना हुआ ना, ऐसा ही है। अब देखें कि एड्स पे कितने का सेल हो रहा है, और वो पेशावर का ही आदमी है, पेशावर की डिटेल से उसने एड्स अकाउंट बनाया हुआ है, और उसकी सेलिंग देखें कि एक मैंने पहले दिखाया था जिन लोगों ने पहले अटेंड किया हुआ है कि वो कितने का कलीन बेच रहा है। और एक भाई थे इधर गुजरांवाले की आए थे, उन्होंने कहा था मुझे रग्स मैंने करने हैं, मैंने स्टार्ट करने हैं, तो मैंने उसको उनका सप्लायर का 5 सप्लायर का नंबर दिया मैंने, जो इधर गखड़ में रहते हैं, जो ये काम करते हैं, बनाते हैं रग्स वगैरह। मैं उनको 5 सप्लायर का मैंने उनको नंबर दिया, वो कहते हैं जी मुझे इन 5 में से भी जो बताएं जो सस्ता दे और अच्छा दे। क्योंकि जब आप ये खुद बात कर लो, उनसे बात करके, आपको आपके नजदीक है, हम वजीराबाद से, आप इधर गखड़ से आपको नजदीक ही है, तो वो कहते हैं नहीं जी आप ही हमें बताएं। मैं एक तो मैंने आपको प्रोडक्ट भी बता दी, आपको मैंने सप्लायर के नंबर्स भी दे दिए, अब कहते हैं जी आप मुझे इसकी अच्छी क्वालिटी वाला और सस्ते वाला ये भी बताएं। मैं ये तो मैं अब इतनी मेहनत तो आप खुद कर लेते उठाओ उंगल पढ़ के चलाओ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये हालांकि प्रोडक्ट हमारे शहर की नहीं है, वजीराबाद ठीक है, हमारे गुजरांवाला में या इजीली सोर्स हो सकती है, और मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा ख्याल है शायद बनती भी हो। अब इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितने का बिक रहा है। अच्छा ये सिर्फ लगाया हुआ नहीं है उसने इतने का, इसका इतने का बिका हुआ है। आप इमेज के लेफ्ट साइड पे देखें, बेस्ट सेलर लिखा हुआ है, यही है ना, बेस्ट सेलर, जी स्टार सेलर, स्टार सेलर, ठीक है। स्टार सेलर का मतलब है ये रैंक है सबसे ज्यादा, इसकी सेलिंग अच्छी है, टाइम पर शिप कर रहा है, और जो चीज दिखा रहा है वही बेच रहा है, और इसको पॉजिटिव फीडबैक्स 5 स्टार सारे मिल गए हैं, ठीक है। तो ये देखें 5 स्टार जहां लिखा हुआ है, यहां पर स्टार सेलर लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ ही उसकी लिंक है उसकी शॉप का। हम उसकी अली एक वीडियो दिखाना, चले उसकी शॉप को ओपन कर लेते हैं। अच्छा उसकी शॉप देखें, 4.9 उसके स्टार्स हैं, 2.4 के सेल्स हैं उसकी 6 साल में, और बंदा कहां का है, पेशावर का, ठीक है। आप इसकी सोल्ड आइटम भी देख सकते हैं, थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, इसकी प्रोडक्ट्स हमें नजर आती जाएंगी। ये इसका स्टोर फ्रंट है, उसकी लिस्टिंग है, ओके। आप नीचे जाएंगे तो आपको इसके फीडबैक्स नजर आएंगे, और प्लस ये उसकी सोल्ड आइटम। अली सोल्ड आइटम दिखाएं इनकी जो रिपीटेड है, एक ये है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, ये भी रिपीटेड है, और डेट भी देखें किस डेट को उसकी सेल हुई है, लास्ट सोल्ड हुई है, ये भी आपको बता देगा। प्रोडक्ट हंटिंग आपने इस तरह करनी है, जो ऑलरेडी एडसे पर काम कर रहे हैं उसकी सेल कितनी है, और यहां से आपको पता चल जाएगा। अब ये बेच रहा है कितने का, $250 का, लेकिन इसने यहाँ वेरिएशंस दी हुई है, ये नहीं समझाएंगे आपको। ये वेरिएशन उसने दी हुई है सिर्फ 3x5, इनके 3x5 फुट का होगा और $250 में, 4x6 का होगा $350 में, 5x7 का 4.5, ऐसे ऐसे करते करते उसने 10 फुट और 13 फुट 10x13 का लगाया हुआ है $1500 में। क्लिक करो जरा, अब देखें ये जिस क्लाइंट को जो साइज चाहिए वो उसको मिल जाएंगे, उसको वेरिएशंस मिल गई, ओके। एक साइज का आप क्लीन लगाएंगे तो उसके सेलर्स कम आएंगे, बायर्स कम आएंगे, ठीक है। अगर आप उसको वेरिएशंस देंगे, हर साइज आपके पास है तो वो आपके पास ज्यादा आएगा, ठीक है। प्लस इसने अभी वीडियो लगाई हुई, नहीं इसकी नहीं, आई थिंक सो, ये सही ओपन नहीं हुआ अभी तक ना, नेट स्लो भी होने की वजह से। कहने का मकसद ये है कि एक तो आपको ये प्रोडक्ट दिखाई है, अभी आपको सिर्फ ये प्रोडक्ट दिखाई है, अभी आपको और 2-4 दिखाए तो चिपो यहाँ करिए, ठीक है, कि हम क्या कुछ कर सकते हैं एडसे पर स्टार्टअप के लिए। ईबे से बेहतर मार्केट में एडसे को कहता हूं, क्योंकि ईबे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया और सबसे पहले छोड़ा काम करना, लेकिन एडसे अभी तक मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि एडसे में वर्थ है। एडसे में जो है ना, यही समझ लो ईबे ते लोग जाते हैं मिडिल क्लास लोग, लोअर क्लास लोग। एडसे पर कौन लोग जाते हैं, हाई जेंट्री, और अमेज़न पर हाई जेंट्री भी नहीं जाती, अमेज़न पर सारे मिक्स जाते हैं। वाहिद एडसे है जिस पर हाई जेंट्री जाती है, हाई क्लास के लोग जाते हैं,
जिनको पता है कि हमने महंगी चीज लेनी है और हमें हाई क्वालिटी की चीज मिलनी है, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट है। हमें हैंडमेड प्रोडक्ट की वैल्यू का इतना नहीं पता जितना बाहर का गोरा जो है उसकी कदर करता है, हम लोग नहीं करते। अगर एक और प्रोडक्ट है रेजन की, रेजन आर्ट गुजरावाला में बहुत बनती है ये मैंने रेजन सबसे पहले बेचा था तो मैंने गुजरावाले से लिया था। अरे वो हम लाए हैं, मेरा हाल है इसमें मैंने पेंडेंट एक दिखाता हूँ, बैग में निकाल नहीं मिले मुझे, बैग में पड़ा है, मैं लाया था, मेरे ऑफिस में रह गए मैं दिखाता आपको। यार ये रेजन है, मैं पहले भी आपको बताया था, पहले भी सेशन में जिक्र कर बैठा हूँ। ये टेबल होते हैं, ये लकड़ी के 4-5 टुकड़े पकड़े और उसके अंदर रेजन का केमिकल डाला, स्कंजा बना के उसको कस दिया, 24 से 48 घंटों में जम जाएगा लोहे की तरह, कभी टूटेगा नहीं। टेबल बना लो, चाय का टेबल बना लो, डिनर टेबल बना लो, साइज छोटा बना लो, ठीक है। इसकी सेलिंग देखो आप, इसकी प्राइसिंग देखो आप। आपने प्रोडक्ट्स जो भी माइंड में रखनी है, हमने तो 2-3 प्रोडक्ट्स बतानी है, बाकी आपने हमें बतानी है सर ये बेच सकते हैं हम, फिर हम आपको वो देखकर बता देंगे कि भाई इसकी क्या बात है। और सबसे पहले आपने जब ये आइटम खोल ली है, 1750 का टेबल बेच रहा है, ठीक है, और ये इतना आसान है टेबल बनाना कि आपकी सोचा देखने में लग रहा है बड़ा मुश्किल है, ठीक। अब आपने सिर्फ इसकी देखे, उसने वीडियो भी लगाई हुई है, ओके। अच्छा, चीज जितनी महंगी होगी ना वो उतनी ज्यादा जल्दी सेल होगी। ये बंदा भी स्टार सेलर है, ये भी स्टार सेलर, वाह। इसकी प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा प्राइस इसकी है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, फिर बोलता हूं कि असी ने बनाया कि सस्ती बेचांगे तो बिकेगी, कीमत घटाओ, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी होगी अपनी प्रोडक्ट्स की वैल्यू बनाए, प्राइस की वैल्यू ना गिराएं। उसने वेरिएशंस इतनी लगाई हुई हैं कि उसकी हाईएस्ट प्राइस गई हुई है $7,208 तक। तेरी 76 बाय 76 इंच, सिर्फ 6 फुट का होगा ये, 6.25 फुट का। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं ज्यादा पड़ेगी? मैं दिखाता हूं आपको, उसकी तरफ आने लगा हूं मैं, ठीक है। ये 6 फुट का तकरीबन। अब ये 6 फुट का है, यानी कि 6 फुट का मतलब है 78 इंचेस का, ऐसे इतने बनते हैं 72 ऐसे 72, 12 चीज 12 ठीक है, वो गलती से बोल दिया, 72 इंच का, ठीक है। और ये जाएगा, एक होती है कोरियर की डायरेक्ट सर्विस, एक होती है वाया सर्विस, वाया सर्विस में जाएगा, ठीक है। और इसका पर केजी ही कॉस्ट पड़ेगी आपको। और इसने जो ठीक है, अपनी डिलीवरी लगाई हुई है वो वाई वाली लगाई हुई है, हाँ ये डायरेक्ट नहीं लगाई हुई। डायरेक्ट 3 से 5 दिन में डिलीवर हो जाता है, लेकिन उसने 19 सितंबर से 8 अक्टूबर का ये आपको मिलेगा, 15 से 20 दिन उसने लगाए हुए हैं, ये वाई से ही जाएगा। अभी जो मैंने जिक्र किया, और वाई में सिर्फ केजी का रेट होता है, उसमें डिमेंशन डिमोशन ये नहीं देखा जाता, उसमें जितना आपका केजी होगा पर केजी के हिसाब से रेट, जैसे जैसे केजी बढ़ता जाएगा प्राइस लो होती होगी। यूएसए का रेट आपको मिल जाएगा 2400, 2500, 2600, 2700, 3000 पर केजी। जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा पर केजी की प्राइस कम होती जाएगी। और अगर आपका 30-35 केजी है वो आपको 2100-2200 में भी बढ़ जाएगा पर केजी, समझ आई। डायरेक्ट जो है वो 3 से 4 दिन में डिलीवर होता है, और ये जो वाया है ये 10 से 12 दिन में डिलीवर हो जाता है। बाय रोड जाते हैं ना, बाय सी? नहीं, ये बाय यहां से बाय एयर जाएगा, आगे से अगर यूरोप की कंट्री है तो बाय रोड जाएगा, ठीक है। नहीं तो यूएसए की कंट्री है तो फिर डायरेक्ट पहले यहां से यूके जाएगा, यूके से यूपीएस सर्विस है कोरियर की, वहां से फिर आपको। और मजे की बात है ये कस्टम पेड ड्यूटीज होती है यूरोप में भी और यूएसए में भी। अगर क्लाइंट आपसे परचेज करेगा, अगर आप वाया सर्विस यूज करेंगे वो सस्ती पड़ेगी, वजन बढ़ेगा तो पहली बात, और बायर को कस्टम देने नहीं पड़ेंगे, कस्टम क्लियर करके आपको उसके डोर पे मिल जाएगा। बायर नचेगा, बोला मुझे और क्या चाहिए। आप जितना ज्यादा बायर को फैसिलिटेट करेंगे उतना ज्यादा आपके पास आएगा, उतनी जल्दी रिपीट होगा आपके पास। सर ये कैरेज की कॉस्ट हम प्राइस में डालेंगे कि बस कस्टमर? ये अब आप पे डिपेंड करता है। ए टेबल जेड़ा भी मैं बनवाया, मुझे पता है 15,000 का बन गया सी, 20 लाख का। ठीक है, ठीक है। सेलिंग भी है कॉस्ट पर उसकी। जाएंगे तो फिर बातें कहीं की कहीं चली जाएगी। अब ये कितने का बेच रहा है? 20 लाख। 78 इंच का, 12 फुट, कितने फुट का है? 12 फुट का है, 6 सवा 6 सॉरी 6 पैसे। मुझे ठीक कर दें फिर, सॉरी 6 फुट क्या है ये? 6 फुट ये है, आई थिंक सो ये 6 फुट ही होगा, जी सर। ठीक है। अब ये 6 फुट का टेबल है, ये वो स्टैंड्स में नहीं बेच रहा, ये ऊपर का सिर्फ हिस्सा है, ये जेल में रखिएगा, ठीक है। तरखान को जानते हो 6 फुट का टेबल बनवाते हो, कितने का बना के देना? नॉर्मल फैंसी बड़ा अच्छा ऑफिस टेबल कितने का बन जाता है?
हाँ? 10,000 तक बच जाता है। ऐसा ही है। इसने क्या किया, लकड़ी के 2-3 टुकड़े जो रस्ते में हमें जाया किए मैंने, खराब पे होंगे ने, स्क्रैप पे होंगे, ठीक है। वो लकड़हारे के पास जाएंगे जिसमें लकड़ी काट रहे होते हैं, उनके स्क्रैप यार्ड में कितने स्क्रैप के टुकड़े पड़े होते हैं, 4-5 टुकड़े पकड़ने हैं, एक शिकंजा बनाना है जो ऐसे टाइट हो जाए, ठीक है। टुकड़े ऐसे रखने हैं, बीच में वो प्लास्टिक की मछलियां लगा के रख दो या कोई चीज रख दो, और रेजन का केमिकल बना के उसमें कलर मिल जाता है, दराज से भी आपको केमिकल मिल जाएगा, हर जगह से आपको केमिकल मिल जाएगा, तो आप खुद ही बना सकते हैं। आपको बस थोड़ी टेक्निक आनी चाहिए। कितनी कॉस्ट आ जाएगी यार? कॉस्ट ही कम करनी है ना, ये आपको 50,000 से भी कम का बनेगा। मैंने 50,000 बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। चलें, कॉस्ट आ गई 50,000, ठीक है। अब आ जाती है शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है इसकी थिकनेस पर, इसकी मोटाई पर। जितनी मोटाई ज्यादा रखेंगे उसका वजन बढ़ जाएगा, जितनी मोटाई कम रखेंगे उसका वजन उस हिसाब से। रेट की चार्जेस मैंने आपको बता दी। अब मैंने इस वक्त आपको क्या 2 प्रोडक्ट्स बताई हैं, एक कालीन बताया रग्स, इसकी वर्क देखें, प्राइस क्वालिटी देखें यारो। पठान वाला कलीन जो है 5x7 का, वो कितने का बेच रहा है? 6 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, और उसकी शिपिंग चार्जेस भी सर नहीं है इतने, तो क्योंकि उसका वेट नहीं है इतना, इसीलिए ऐड से बना है। ऐड से इसलिए नहीं बना कि आपने कल को ऐड से बनाना है और उस पर वही सस्ती चीजें लानी है, ठीक है। ये गुजरावाला से दोनों प्रोडक्ट मैंने बताई हैं, आप इजीली सोच कर सकते हैं। अरे तीसरी प्रोडक्ट में जाओ, और वही बात सारी, तस्वीर जरूर होनी चाहिए, वीडियो जरूर होनी चाहिए, चाहे तस्वीर एक हो। अगर आपने 10 तस्वीरें लगाई हैं, वीडियो नहीं है ना, तो उसकी इतनी वर्थ नहीं है। तो कोई काम कर रहा है इससे भाई, यहाँ से बैठा हुआ है? कोई है? कोई भी नहीं है। सर जी करें, काम करें, और मजे की बात है इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी नहीं होगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी सेफ होगी। पैसे आपके तभी लगेंगे जब आपकी सेल आएगी। प्रोडक्ट वो लगाएं जो यहां से शिप करें और महंगी करें। गार्डनिंग का किसको शौक है? गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स बता दो आप है। ये मैं लिख रहा हूँ सीड, ये बिकते हैं। अब देखो, बीज, सीड के दाने, ये सारा बाहर आप बेच सकते हैं, बड़ी अच्छी सेलिंग है इसकी भी। किसी एक शॉप को अली ओपन कर लो और बता दो कि इनकी कितनी सेल है और इनके कितने फीडबैक्स हैं और कितने रिपीटेड आपकी प्रोडक्ट्स हुई हुई हैं सोल्ड में। आपने अगर कोई प्रोडक्ट हंट करनी है तो आपने हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओपन करके उसकी शॉप को ओपन करना है। शॉप के ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये कितने साल पुराना है, कितनी इसकी सेल्स हैं। स्क्रॉल डाउन करके उसके फीडबैक देखने हैं, साथ उसमें देखना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट उसकी सेल हुई है रिपीटेड, आपको पता चल जाएगी किसकी इसमें कितनी वर्थ है। ये सिर्फ एक दाना दे रहा है $5 का, एक दाना बीज का। आप 100 बीज ले लें या एक पैकेट ले लें, उसको एक एक बीज की अलग-अलग पैकिंग बना लें, ठीक है। उसको यहाँ से भेज दें यूएसए वेयर हाउस में और आराम से अपनी सेलिंग करें। एक दाना दे रहा है वो $5 का, और $19 वो ले रहा है उसकी कॉस्ट, और उसकी सेल हो रही है। एडसे का वेयर हाउस नहीं है, वो मैंने आपको बताया कि 3PL की सर्विस वैसे भी मिल जाती है, आपको पता ही है ऑनलाइन में होते हैं, सर्विसेज मिल जाती हैं, प्लस हमारे पास भी सर्विस है, हम भी देते हैं। अलीफ जरा बताना, एक मिनट मेरे को फोन उठा लो। 3PL सर्विस ये होती है अस्सलाम वालेकुम कि हमारा वेयर हाउस है यूएसए। जी जी मौज भाई, आपका स्टॉक है, आपने मौज भाई। 50 पीस ले लिए, आपके पास वेयर हाउस नहीं है, आप चाहते हो मेरी शिपिंग यूएसए से हो, यूएसए से यूएसए में ही हो, क्योंकि वो वेयर हाउस हमारा यूएसए में है। सिर्फ आपने हमसे सर्विस लेनी है 3PL प्राइवेट लेबल। हम आपको आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर लेबलिंग होगी वो हम भेज देंगे अपने वेयर हाउस में। उसके चार्जेस होते हैं हर प्रोडक्ट के $1 या कुछ 50 सेंट लेते हैं, कुछ 20 सेंट भी लेते हैं, कुछ 40 सेंट भी लेते हैं। वो हमारे वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। आपको ऑर्डर आया, आपने हमें बताना है जी ये प्रोडक्ट नंबर है, इसको शिप कर दें इस एड्रेस पे। हमने वो लेबल निकालना है, हमने ही वो शिप करना है वहां से, आपने कुछ भी नहीं करना। हमें आप सर्विस लेंगे हम आपसे, $3 का निकले, $4 का निकले, ऊपर लेबल के ऊपर प्राइस लिखी होती है, वो आपने ही पे करने हैं।
फर्क सिर्फ ये होता है कि आपको मैं ना वो जो यहाँ से शिप करना है ना आपने डायरेक्ट यूएस से 10-12 हजार रुपए वो आपके पास जाते हैं। आपने पहले ही स्टॉक यूएसए में भेज दिया, आपकी वो पहले कॉस्ट थोड़ी आ जाएगी लेकिन बाद में नहीं आएगी, बाद में $3 या $4 पर ऑर्डर आएगी। $3-4 आपके यूएसए बंदे को पहुंच जाएंगे। ये किस कौन दे रही है? ये आप फेसबुक पर सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगे। हम भी सर्विस दे रहे हैं ये, और पहले मंथ हमारी फ्री सर्विस है कि पहले मंथ हम आपकी इन्वेंट्री के चार्जेस नहीं लेंगे। उसके बाद ही जितनी आपकी प्रोडक्ट की है कॉस्ट $5 है या $2 है, जितनी भी आपकी होगी उसके हम क्या लेंगे 20% लेते हैं। वो $1 बनता है या आधा $1 बन जाए, सेंट बन जाए, जितना होगा आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं तो 50 सेंट से उसे मल्टीप्लाई दे देंगे, $50 पर मंथ। अच्छा, स्टोरेज चार्जेस हैं बस, और कुछ भी नहीं है। पैकिंग वगैरह भी वही करके देंगे? पैकिंग वगैरह तो आपने करके देनी है इधर से। एक प्रोडक्ट की तो नहीं ना कर देंगे, हमने तो बल्क में भेजना है। बल्क में भेजने एक पीस की अलग पैकिंग होगी। अब ये एक बीज का दाना है उसने लेना है अगर, तो आपने उसे पूरा कार्टन तो नहीं उठा के अपना दे देना, उसमें से आपने पहले उसकी पैकिंग की होगी तो हम उसे एक पीस उठाएंगे और डब्बा और उसे लेबल वाले को दे आएंगे। एक कार्टन बनता है और उसका एक मास्टर कार्टन बनता है। मास्टर कार्टन में आपने 100 पीस की डिब्बी, छोटी छोटी डिब्बियां बना लें, 50 बना लें, 200 बना लें, उसके एक मास्टर कार्टन बना लें। मास्टर ये फूलों के लिए, ये पर्पल सनफ्लावर है, पर्पल कलर का। अब जिसने लेना है उसने एक दाना तो न लेना, उसने कम से कम 15, 20, 10, 50 तो लेगा वो। अगर यहाँ से वो 10 भी सिलेक्ट कर ले तो आपके $50 बन जाएंगे, $50 और $19 इसकी शिपिंग। ये अगर आपका स्टॉक यूएसए में बड़ा है तो आपको $3-4 लेबल के आएंगे और ये आपके बीज उसको शिप हो जाएंगे। $5-6 में आपकी कॉस्ट निकल आएगी सारी और आपको $40-45 आपके प्रॉफिट। $19 शिपिंग होगी ना? नहीं, ओवरऑल है ये। चाहे वह 100 पीस ले ले, 100 दाने ले ले, आपने उसे $19 ही पे करने हैं बस पर शिपिंग के। दोबारा ऑर्डर करेंगे तो फिर दोबारा $19 ही पे देने हैं। और एक और अहम बात बता दूं कि बेहतर ये होगा कि आप इकट्ठा बल्क में भेजें। अगर आप एक दाना भेजेंगे वो केजी ही चार्ज करेगा, जैसे कल बताया। अगर 100 दाना होगा, 100 दाना भी तकरीबन केजी में आ जाएगा, आई थिंक सो, या 80 दाने केजी में आ जाएंगे, वो भी सेम शिपिंग चार्जेस आपको पड़ेंगे। कंबाइंड शिपिंग चार्जेस की अहमियत को समझें कि एक सेंड करने की बजाय इकट्ठा बना के वहां वेयर हाउस में भेज दें। वेयर हाउस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मेरे पास अपनी भी है, चाहिए हो हम आपको अपना वेयर हाउस भी दे देंगे और 3PL सर्विस आपको ऑनलाइन मिल जाती है। हम आपको इंशाल्लाह ग्रुप में ना लिंक शेयर कर देंगे जो 3PL सर्विसेज एजेंसीज दे रही हैं। ओके, प्लस एक हमारा भी वेयर हाउस है, हम भी देते हैं। और ये अहमियत समझे। अब ये क्या है अभी तारी कहते हैं इसे, काली तोरी, काली तोरी। ये भी इसका सीड ही है, कुकम्बर है। कुकम्बर, अच्छा सीड है ये भी जी, बीज इसने, इसका बीज होगा। जिसने अब लेने हैं कम से कम 10 लेगा और $6 उसकी कॉस्ट है शिपिंग, और ये तुर्की से शिप होगा और ये वाई से ही भेज रहा है 15 सितंबर से 6 अक्टूबर। या तो कम प्राइस वाली प्रोडक्ट बेच लो और क्वांटिटी में बेच दो, या फिर महीने में एक प्रोडक्ट बेचो $2500 की। दोनों ऑप्शन आपके पास, ठीक है। मैं जो काम करता हूँ, मैं इस पर काम करता हूँ, मैं सेलिंग की तरफ ही भागा, मैं ना महीने चेक हो जाए बस मेरी, कोई टेंशन, ठीक है। साकिब भाई ये आपकी प्रोडक्ट, साकिब भाई है हमारे बड़े प्यारे मेरे भाई हैं। ओपन कर दूं? हाँ कर दे ये जी लेदर बेल्ट, किसी ने परचेज किया आज तक लेदर बेल्ट? कहाँ से किया, जिसने कर किया था? अच्छा, इसकी भी बहुत अच्छी सेल है। वो कोने पे ना, जब भी कोई प्रोडक्ट लिखते हैं ना अली, वो कोने पे लिखाते हैं, जैसे अमेज़न पे लिखा आता है कि कितने सेलर्स हैं जो ऑलरेडी सेलर। नहीं, कितने सेलर्स ये प्रोडक्ट होता है, ये है वो तो उसमें होता है ना, मैं कह रहा हूँ इसमें होता है, ये कह रहा हूँ। नहीं, इधर प्रोडक्ट्स शो करवाता है। अरे कितनी शो करा रहा है? 783 ओके विद एड्स। ओके ओके ओके। अब देखिए ये लेदर जैकेट्स में भी आप जाएं तो आपने तरीका बता रहा हूँ आपको, कोई भी एक प्रोडक्ट क्लिक करनी है, उसकी शॉप पे क्लिक करना है और उसकी सोल्ड आइटम देखनी है, आपको वर्क पता चल जाएगी। ये है मैनुअल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है लेजी लोगों के लिए, जैसे टूल्स होते हैं Amazon के,
इसी तरह इसका भी एक टूल होता है, ठीक है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ मैनुअल हंटिंग को। हंटिंग यही हो रही है ना, पता चल जाता है कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिक रही है, कितनी सेल हो रही है, कितना सर्च वॉल्यूम में कितनी उसकी अर्निंग हो रही है, ठीक है। इस तरह मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ये आप करें। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कौन सी है? ये रैंडम है इट्से पर जो स्टेम टॉप सेल्स में प्रोडक्ट होती है ये। ठीक है। और बच्चों के टॉयज बहुत बिकते हैं, और बच्चों के वो जो टेडी बेयर छोटे छोटे होते हैं, बड़े छोटे, ठीक है, इनकी बड़ी वर्थ है इसमें। और एंड में हम आपको बताएंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। एक वो प्रोडक्ट है मेरे माइंड में नहीं आ रही है, जो माइया नहीं बनाती है उस सिलाइयों से। वुलन 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 क्रोशिया क्रोशिया सिलाइयों के साथ वो जो हाँ। ऊन का जी जी ऊन का वुलन वुलन वुल आई थिंक सो। बोल के क्रोशियट आइटम है। CRO वो आगे नहीं क्रोशिया लग रहा है। ये क्रोशियट। ये क्रोशियट ब्लैंकेट्स आ गई हैं आई थिंक सो। हाँ ये हाँ ये ब्लैंकेट्स आ गई हैं और सारा कुछ आ गया। ये देखिए ये वुलन की है सर। ये इसका- बड़ी बड़ी सेल है सर इसकी इतनी कुछ सेल है ना कि स्टार आपकी सेलर है, सोच- ये भी बंदा देख ले। आपकी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती, और इसकी प्राइस वैल्यू भी बहुत अच्छी है। ये मैं माइंड ढूंढ रहा हूँ कोई मुझे मिल जाए इस बनाने वाली, लेकिन सही बात। मिल कोई नहीं रही। को अल्लाह बख्शे जिसके पास है वो मौजे करेगी। सर जब हम छोटे थे तो ये घर में तो खुद ही बनाते रहते थे। हाँ जी। अब देखें सर इसकी वैल्यू देखें। अली जरा वीडियो चलाए इसकी जरा, ये प्रोडक्ट की वीडियो देखें आप, वाली नहीं बनाती। ठीक है। क्या ये हम नहीं बना सकते? हम अपने हर घर में अपनी घर वालों को, माओ बहनों, बेटियों को भी कह सकते हैं। स्पेशली मैं लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो घर से बाहर नहीं जा सकती प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। वो घर में अपनी प्रोडक्ट बना के उसकी ब्रांडिंग करें और व्हाट्सएप पर लगाएं, वीडियो बना के, तस्वीरें खींच के। इस तरह की इतनी हजारों आइटम्स हैं कि मैं थोड़े से टाइम में मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐसी बताई हैं, अब तक 5-6 प्रोडक्ट बताई हैं जिनमें आप एक में भी काम करो ना। इसका नाम क्या? ठीक है। इसके सेल्स देखें कितनी है। अच्छा जी सेल्स देखो जी, और मैं अचानक नहीं ध्यान दिया अपनी। हाँ 68,000 पीसेस इसने बेचे हैं 5 साल में, ये देखो। और एवरेज इसकी प्राइस क्या है अली देखना, $200 या $150, चलो $150 लगाओ। 68,000 को $150 से ज़रब दो 5 साल में ठीक है। अगले 5 साल ऐसे सोचना में कि कुछ करना है। होजरी का भी इस तरह का ही होता है सर। जी होजरी वाला भी तो है। यही है, होजरी का बड़ा काम है इसमें। हैंडमेड है ना, वो भी होजरी भी हैंडमेड ही है ना। तो जरूरी नहीं घर में वो बने। जी जी से भी अवेलेबल है। अवेलेबल है, रेडीमेड भी मिल सकते हैं शॉप से वुलन के, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट अली वो भी दिखाओ एक, क्या नाम था, एम्ब्रॉयडरी के बैग्स। सर जी रोलदे ने पे थे हर शहर पूरे पाकिस्तान में। एक चक्कर कोयटा का लगा लो या पेशावर का लगा लो बस, सर जी लंडे में बेशुमार है। ठीक है। बहुत सही कह रहे हैं आप, लंडे में बेशुमार हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाला ये ब्लैक वाला ओपन करो, ये भाई का है, ये भाई इंटरेस्टेड है, इन्होंने मुझे कल बताया भी था। ये $200 का बेच रहा है, इसकी शॉप में जाओ, शॉप में सारी डिटेल पता चल जाएगी आपको। ये कितने का मिल जाएगा? ये बाजार पड़ा हो इसको कोई हाँ, है नहीं? 500 पाकिस्तान का ही है, डिस्पैच फ्रॉम पाकिस्तान। डिस्पैच फ्रॉम पाकिस्तान है भाई। ये कितने दिन में कर रहा है? हाँ अली कितने दिन में, डिस्पैच के बाद कितने दिन लिखे हैं इसमें? 18 से 22 सितंबर। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पड़ी हुई है ये प्रोडक्ट। डायरेक्ट ही कर रहा है, डायरेक्ट ही सेंड कर रहा है। ये इसकी शॉप्स हैं, ये इसके फीडबैक्स हैं। ये कितना पुराना है अभी देखना जरा। 6 मंथ अगो है, अभी सेल नहीं हुई इसकी। अभी सेल नहीं आई इसकी, अभी 6 महीने है। क्योंकि एक चीज देख लीजिएगा, एडसे का अकाउंट जो है पाकिस्तान डिटेल से जो बनेगा वो रैंक, मैंने लास्ट टाइम भी कल भी शायद बोला था कि वो इतनी जल्दी रैंक नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। एडसे का अगर यूएसए की डिटेल से बना है बहुत जल्दी रैंक होगा, पाकिस्तान का होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो पेशावर वाला मैंने दिखाया था ना आपको, कलीन वाला, वो पाकिस्तान का ही था, ठीक है। अरे वो कितना पुराना था? वो 5 साल पुराना। उसको भी काफी देखें, टाइम तो लगता है ना, क्विक मनी तो अब एकदम से तो नहीं कुछ आएगा, थोड़ा सा पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा प्रेजेंस होनी चाहिए आपकी। वैसे भी बिजनेस का एक रूल है, हमने देखा भी है और सुना भी है जी कि 1 ईयर तक बिजनेस, 1 ईयर तक कोई भी बिजनेस आप लेते हैं
अगर 1 साल के बाद वो अपने एक्सपेंसिव ले लेता है, मतलब एक्सपेंसिव अफोर्ड कर लेता है, वो रनिंग में जाएगा। ऐसे ही अगर 1 साल में वो आपके एक्सपेंसिव नहीं आपको दे रहा, वो क्रॉस हो जाएगा। अब 1 साल यहाँ पे लगाएं तो मैं तो नहीं समझता कि ना जाए। रिजल्ट आना ही आना है। वो पंजाबी ऐसे नहीं आते हट्टी कट्टी ते ऐसे करके है कुछ, ठीक है। तो ये इसी तरह ही ग्रो स्लो है, बिजनेस स्लो ग्रो करता है सर, लेकिन करता है। यार बैठे रहो मार्केट बस, तुसी बैठे रहो, लोगों को नजर आंदे रहो, सेलिंग ना भी होए, नजर में तो आओगे ना बस। सर 1 साल तो अब ऐसे ही, बस यही कह रहा हूँ, ये सेशन हम ले रहे हैं, हमें बस स्टार्ट कर लेना चाहिए। ये बात तुम इधर उधर गुजर गई, साल लग गया पता भी नहीं चलिया, तो ऐसे होते ही अभी भी सोच रहे हैं सही, ऐसा ही है। इसलिए कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों से वादे दूं, भैया वादा करो यार, मेरे नाम से करोगे काम। एफसी के लिए कोई वीपीएन या वीपीएस तो नहीं, पाकिस्तान के एफसी की डिटेल बनानी है तो आपको वीपीएस या वीपीएस की जरूरत नहीं है, वीपीएन को तो आप निकाल ही दो ना देन से हमेशा के लिए। अगर सेल काम होती है तो फिर 3PL सर्विस का वेट, स्टार्ट में 3PL सर्विस का वेट करना है आपने, जैसे ही लगा आपकी सेल ग्रो कर गई है, अब आप 3PL में आ जाओ, ठीक है। ये अकाउंट यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 1 साल की सेल है, इस पे सिर्फ कितनी है भाई? 2737, सिर्फ 1 साल की है ये कौन सी है बता दो डिटेल, कौन सा अकाउंट है और ये कौन सा अकाउंट है बता दो। इट्से का अकाउंट है ये। किसका? मेरी से यार, इसी कहानी मेरी से कोई इटली वाला तो नहीं खोला ना? नहीं, वीपीएस पे खोल। अच्छा अब आ जाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ। हमने आपको बता दी, अच्छा विंटेज आइटम्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप आपको, ठीक है, बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। ओके, वो जिस तरह आपने वो बताई थी टी ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे कि वाली वो लिंक मिल गया था हमें, वो पता है। अच्छा ठीक है। स्टोन्स, वो जो स्टोन्स होते हैं ना, वो जो शुमाली इलाका जात से मिलते हैं, जेमस्टोन नाम है जिसको कहते हैं नाग। अब देखो कितना लिखता है, 40,000। अब देखो जरा एक मिनट, ये 40,000 वाला ओपन कर। ये मुझे भी नहीं समझ आई कि $40,000, लेकिन सेल हुआ है, सेल मैंने हो देखा गई था, मैंने देखा था सेल भी हुआ हुआ। पता नहीं, मुझे भी अभी नहीं समझ देख आई, लेते मैंने हैं। इसकी भी सर्च की है। हम आपको सिखा देते हैं। $40,000 का बिक रहा है तो चाइना में बहुत एक्सपेंसिव सेल होती है सर। एक्शन अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आप चाइना को साइड पे रखें। अगर आपकी कंपटीशन चाइना के साथ है ना, तो वो एक्सपोर्ट में है, B2B में है। सर जी पाकिस्तान का ये डिस्पैच फ्रॉम पीके, ये डिस्पैच फ्रॉम पीके है, 5 स्टार रेटिंग है ओपन कर दो। और GRS से सर्टिफाइड है ये। हाँ, इससे सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, ठीक। अच्छा आपको चाहिए वो मैन की वाईफाई ओके। लेकिन नेट स्लो है। अच्छा, ये स्टोन पे क्या लिखा हुआ है कि GRS सर्टिफाइड रॉयल ब्लू फायर जेमस्टोन, ठीक है। ये कितने कैरेट है? 17.55 कैरेट। ठीक है। ये सारी डिटेल आपको गूगल से भी मिल जाएगी, शायद B2B से भी मिल जाएगी। और ये सर्टिफिकेट अगर आप एक ही दफा बनवा लेते हैं तो आप बन जाते हैं सर्टिफिकेट। 1 साल की हाँ वो ठीक, बिल्कुल डेफिनेटली। आपने भी तो एक ही स्टोर बनाना है ऐसे पे, कौन से आप मल्टीपल सेल कितने का कर रहा है? 40,000 का। तो देखो तो सही ना सेल कितनी हो रही है। और ये स्टार सेलर है, स्टार सेलर है। अली इसको देखो जरा, क्लिक करो, शॉप पर क्लिक करो, इसकी आपको हिस्ट्री देख लें थोड़ी। अच्छा जी, इस बंदे को 4 साल हो गए हैं। पेशावर का ही है अभी, पेशावर का ही है ये भी। पठान छाए हुए हैं हमारे पठान भाई। सेल्स है सिर्फ 4 साल में 235 सेल्स, और एक सेल उसकी देख लें कितनी, 20-20 हजार डॉलर से ऊपर है। एक ही दफा का उसने सर्टिफिकेट ले लिया हुआ है पैसे लगा के। इसका ये रिव्यू देख लें इस प्रोडक्ट का, सिर्फ इस प्रोडक्ट का रिव्यू देखें जो $40,000 की बेची है, ये सबूत है कि उसने सेल की है। नहीं, ये लगी नहीं हुई, सेल हो गई है उसकी। अच्छा, ये सेल हो गई हुई है, इसने दोबारा लिस्ट नहीं की, ठीक है। हम वो प्रोडक्ट देख रहे हैं जो सेल हो गई हुई है इसकी। ये भी सेल हो गई है लेकिन लिस्ट नहीं की इसने। हाँ, क्लिक कर दो, सी आइटम डिटेल। $264 की ये उसने, ये उसकी सेल हुई है $264 का ये, ठीक है। $440 की। वैसे भी जो केपी के लोग हैं ना, आईटी में बड़े आगे चले गए हैं, आईटी में काफी आगे हैं। अभी वो लास्ट टाइम मैं देख रहा था, अभी
इंडोर गेम हो गया, उसमें वो कीबोर्ड पे ना ये एफएक्स कार को ना उसके प्रोग्रामिंग करके कीबोर्ड पे कर दिया, जैसे एरो दबाएंगे हम गाड़ी चलती है गेम वाली, ऐसे उसके एरो दबा रहा है तो गाड़ी आगे ऐसे ही है। अच्छा अली, वो अब आप वो बताएं, थोड़ा डिजिटल आइटम के बारे में बता दें, ठीक है। डिजिटल आइटम्स ज्यादा जो होती हैं सेल, वो होती हैं स्टिकर्स की, जो बच्चे लेते हैं। सबसे ज्यादा इट्से पर सेल इस टाइम डिजिटल की है। हैंडमेड को छोड़ के, फिजिकल को छोड़ के सबसे ज्यादा सेल होती है वो डिजिटल है। अब डिजिटल में भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो होती बिल्कुल डिजिटल, जैसे पिक्चर होगी, पीडीएफ होगी, वो ये बिल्कुल डिजिटल आ जाती है। एक डिजिटल में फिजिकल आ जाती है। डिजिटल में फिजिकल कैसे आती है, स्टिकर है, उसको हमने यहाँ से हमको पेज मिल जाता है इतना सा, उसको काट के पीस बना के भेज देते हैं उस उधर यूएसए वेयर हाउस में, क्योंकि उसकी इतनी वेट भी नहीं है तो उसकी शिपिंग आपको इतनी नहीं पड़ेगी। तो वो एक एक पीस $5 का बिकता है, बच्चे लेते हैं। सबसे ज्यादा इट्से पर डिजिटल प्रोडक्ट में इस आइटम की सेल है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टिकर्स की। अब ये $6.5 का दे रहा है ये पूरा पता, जो हमें यहाँ से 50 रुपए का भी नहीं मिलता। लंडे वाली साइड पे जाए तो 50 3 लगे होंगे पाए, ऐसे ही है। और $6 उस पे कॉस्ट भी ले रहा है शिपिंग की। ये तो चलो जेन्युइन बनती है, इसकी $6 बनते हैं शिपिंग करने के, जो उसने शिपिंग लेबल निकलना है यूएसए से। कहाँ से कर रहे हैं? ये कनाडा से कर रहे हैं, कनाडा से। और ये तकरीबन महीने के अंदर डिलीवरी करेगा। इसका मतलब है ये वाया सर्विस यूज कर रहा है, सबसे सस्ती सर्विस। और $6 का ये दे रहा है। और इसकी अगर सेल देख लें, 622 सेल्स हुई हैं 2 साल में सिर्फ। और ये भी आप इजीली सोर्स कर सकते हैं। ये कौन सा मुश्किल काम है? बिजनेस कार्ड जी, बिजनेस कार्ड दिखाओ भाई बच्चे को। बिजनेस कार्ड भी वो सेल होते हैं, वेडिंग कार्ड भी वो सेल हो रहे हैं। वेडिंग कार्ड आजकल बहुत चल रहे हैं। ये ले बिजनेस कार्ड, ये आपके बिजनेस कार्ड है बच्चे, ठीक है। ये तो कैनवस है जी इजीली। ये 3D इमेजेस बनती है। वो आजकल जो चले हुए हैं इतने से, वो इधर सेल हो रहे हैं ऑलरेडी। ये देख लें, इस पे हो रहे हैं जो इस भी तरह का ही है तकरीबन वो 3D डार्लिंग अब लिखना है। तो भाई बॉय लिख देते हैं गर्ल की जगह। हमने 3D गर्ल लिखा ना आपने। तो पूरा प्रॉपर नाम नहीं ना पता है, प्रॉपर नाम पता हो तो फिर वो प्रोडक्ट सही। आपके पास अगर इमेज हो तो आप गूगल इमेज के साथ डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और वहां से भी पकड़ सकते हैं इसको। एक तरीका बता देता हूँ अली, आप इनको एक तरीका बता दो कि गूगल सर्च से आपने पिक्चर को कैसे सर्च करना है, अगर आपको परफेक्ट वही सेम प्रोडक्ट का नाम नहीं मिल रहा तो। ठीक है, आपने गूगल इमेज में जाना है और वो इमेज डाल देना उसमें, सर्च बाय इमेज, सर्च बाय इमेज। ठीक है, ये क्लिक करके इमेज डाल लो। google.com पर जाएं, ये है इसका सर्च बाय इमेज। अपलोड यहाँ पर अपनी वो फाइल कर दो पिक्चर की, जैसे ये नाइफ की है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये जिधर जिधर लगी होगी या इसके रेलिवेंट जिधर जिधर प्रोडक्ट पड़ी होगी वो हमें उसके लिंक्स निकाल कर दे देगा। ये उसके होलसेल में हर जगह पे जहाँ पे ये इसके पिक्चर के रिलेटेड मटेरियल होगा ना, वो जिधर जिधर सेम पिक्चर होगी ना, वो आपको जहाँ पर भी लगी होगी, वेबसाइट पर, अमेज़न, अलीबाबा, जहाँ पर भी लगी हुई है, उसके सारे लिंक्स निकाल कर दे देगा आपको। ये फेसबुक पर लगी है, अमेज़न पर भी लगी हुई है, हर जगह जहाँ जहाँ पे ये सेम प्रोडक्ट है ना, वो आपको उसके लिंक्स निकाल कर दे देगा। चाहे वो eBay से है, जहाँ पर भी लगी हुई है, आपको निकाल कर दे देगा। आप उसकी यहाँ से क्लिक करके मल्टीपल अंदर जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं, क्या क्या इसमें लगा हुआ है, कितनी पिक्चर्स हैं इसकी, एवरीथिंग। मल्टीपल कैटेगरी लगा लो, लेकिन रेलिवेंट कैटेगरी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक जगह आपने लेदर जैकेट लगाई हुई है, दूसरी जगह आपने कोई ना कोई नाइफ लगा दी है। ठीक है, कैटेगरी मिलती जुलती लगाएं जो एक दूसरे से रेलिवेंट हो। लेदर है, लेदर कैटेगरी में जैकेट्स भी आ जाते हैं, शूज भी आ जाते हैं, बेल्ट आ जाते हैं, वॉलेट आ जाते हैं। और अगर आप विंटेज प्रोडक्ट में जाते हैं, विंटेज प्रोडक्ट में सब कुछ ही आ जाता है। किसी भी प्रोडक्ट का हुआ विंटेज का नाम दे सकते हैं। अब चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। अब एक काम है अकाउंट क्रिएशन, अब आपको दिखाने लगे अकाउंट क्रिएट कैसे करना है उसकी वीडियो। लेकिन उससे पहले भाई आप सबने मुझसे वादा करना कि कल आपने एडसे के सेशन में आना, तो मुझे अपनी सबने एक एक प्रोडक्ट बतानी कि भाई करनी कौन सी है। सिर्फ सुनना नहीं है, देखना नहीं है, मुझे कुछ बताओ भी तो सही कि मैं ही बताई जाऊं। अकाउंट तो अभी नहीं क्रिएट होगा, अभी तो मुझे सबको टास्क दे देंगे।
ताकि ये सब कल तक क्रिएट करके। नहीं, क्रिएट तो अभी मुश्किल है, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, नहीं होंगे। पायोनियर से पहले के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए सबके, और एड्रेस तो किसी का भी सेम नहीं होता इतनी जल्दी, ठीक वो है, सबको सेम करना पड़ेगा। वो ईबे और एड से के लिए पेयोनियर चाहिए, पेयोनियर के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी है, पेयोनियर रेडी करें, उसके बाद ईबे एड से बनाएं, ठीक है। जब ये चीजें हो जाए उससे पहले वर्क करें, उससे पहले मुझे प्रोडक्ट तो बताएं कि आप कौन से प्रोडक्ट पे काम करना है, तो चले भाई। ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं साइन अप, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे आपको ये दिखा के, और कल आपसे हम पूछेंगे। गूगल पर इसी तरह इट से लिखना है आपने, और पहला ऊपर ऑप्शन आ जाएगा साइन इन का। जैसे गूगल पर मैं लिखता हूँ इट से, ये आ गया itse.com, ये ऊपर ही शो हो रहा है साइन इन। इस पर आपने ईमेल और पासवर्ड नहीं डालना, सिंपल आपने वही काम करना जो ईबे पर किया था हमने, कंटिन्यू विद गूगल, बस ईमेल पहले लगा लेनी है, फिर कंटिन्यू विद गूगल करना है, उसके बगैर नहीं करना। वैसे भी ईमेल को नहीं, लेकिन आप जो select हो क्रोम खोलेंगे ना, आप क्रोम वो पहले आप अटैच कर लें अपनी ईमेल के साथ। यहाँ पर मैंने साइन इन कर लिया इसको, साइन अप। इसके लिए आपको किसी बायर अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट सेलर अकाउंट ही बनेगा। ईबे के लिए बायर अकाउंट जरूरी है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है, ये डायरेक्ट ही बन जाता है। जैसे आपने बताया था कि हर चीज सेम हो, नाम, आईडी कार्ड का नाम, बैंक अकाउंट के दो, वैसे ही हमारा ईमेल का नाम भी सेम, आईडी कार्ड। ईमेल इतनी जरूरी नहीं, ईमेल सिर्फ इसलिए होती है कि आपको ऑर्डर आया, मैसेज आया, बस उसके लिए, उसकी तो नहीं, वो नोटिफिकेशन के लिए होती है जब आप, लेकिन आपका असल नाम, नेम, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग सेम होना चाहिए जो पेयोनियर पे है। आपकी जो मेन चीज डिटेल है ना, वो आईडी कार्ड है, बस उस पे ऊपर जो डिटेल है ना आपकी, हर जगह वो होनी चाहिए, बस सिंपल से वर्डिंग है। अब देखें वो आपने किया वही तो वेरीफाई हो, वही वेरीफाई है बस आपका। अब उसी पे आपका नाम है, उसी पे आपका एड्रेस है, उसी पे आपका सब कुछ है, वो एक्यूरेट होगा हर जगह, तो आपकी हर चीज बनेगी, कोई चीज आपकी सस्पेंड नहीं होगी। ये ऊपर आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद करना है हमने सेल ऑन इटसे पर सेल करना। नजर आ रहा है सबको सही? सेल ऑन एड से वो क्लिक कर देना आपने। ओपन योर इटसे शॉप। इस पे जो इटसे है ना, वो आपसे $15 लेता है फीस, ईबे नहीं लेता। ये क्यों लेता है? क्योंकि इटसे पर ऐसे लोग बहुत हैं जो अकाउंट बनाकर छोड़ देते हैं। पहले था फ्री था ये, लेकिन उन्होंने फीस इसलिए कर दी हुई है कि जो सीरियस सेलर होंगे ना, सिर्फ वही इसको साइन अप करेंगे, जो आम बंदा इसको साइन अप नहीं कर सकता। जैसे हम जीमेल की आईडी बना लेते हैं, भूल जाते हैं तो दोबारा नहीं बना लेते हैं। अगर हम वो पेड हो जाए तो हम नोट करके उससे रखेंगे, भाई नेक्स्ट टाइम ये पेड मिलेगी, फ्री नहीं मिलेगी। तो इसी तरह इटसे है वो पे करता है। पहले थी इसकी फीस $15, अब हो गई है इसकी $19, बढ़ गई है इसकी फीस। और ये वन टाइम है, इसके बाद आपने पर मंथ कुछ नहीं देना। ये जो फी जाती है वो से एटीएम कार्ड से ये आपके उसी बैंक कार्ड से काटी जाए, वही बिलिंग मेथड से, वो डेबिट आगे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे काटेगी। जो फाइल है वो सिर्फ रिसीव करने के रिसीव करने के लिए। आपको ऑर्डर आया इटसे पे, वो पेमेंट आपकी पायोनियर में जाएगी, पायोनियर से फिर आपके बैंक में जो जाएगी। हमें पे करना है वो बैंक से करना है, वो आपके कार्ड से डिडक्ट करेगा और बैंक से काट लेगा। मतलब कि वो बैंक के थ्रू होगी। जी। जो जानी है बैंक के थ्रू, जो जी। आनी है वो पायोनियर मैंने में फिर बताने लगा, एक दफा फिर दोहरा देता हूँ। डिपॉजिट मेथड, बिलिंग मेथड ज़हन में रखो। डिपॉजिट मेथड क्या है? आपका पेयोनियर है, आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी के सारे पैसे लैंड होने। बिलिंग मेथड में क्या है? आपका कार्ड लगना है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वीजा या मास्टर, जिससे आपके पैसे कटने हैं। लेट्स डू दिस। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन पूछता है, ये ऑर्डिनरी है, इनको आपने ज्यादा अहमियत बेशक ना दें, इसको स्किप कर दें, Skip कर ठीक है? ये जस्ट जनरल क्वेश्चंस हैं, इसको भी ऐसे स्किप इसको कर skip दें। दें। नाउ टाइम स्टार्ट योर ओपन योर शॉप आ गई। अब यहाँ सबसे पहले अब हमें देख लें, ऊपर देखें, पहला 1 2 3 4 5 स्टेप हैं। सबसे ऊपर देखें 5 स्टेप हैं। अभी हम पहले स्टेप पे हैं, ओके? शॉप रेफरेंस। लैंग्वेज इधर हमने इंग्लिश ही सिलेक्ट करनी है जो रेगुलर इटसे पर चलती है। कंट्री हमने पाकिस्तान ही देना है। अगर आप कहीं और से आपके पास डिटेल है यूएसए की, यूके की, कनाडा की, तो उसके लिए आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले भी ये काम करना है कि आपने पाकिस्तान से नहीं करना, साइन नहीं करना, साइन अप नहीं करना। उसके लिए आपने पहले बीपीएस परचेज करना है, कनाडा का, यूएसए का, यूके का, फिर ये काम करना है। कुछ लोग होते हैं जी मेरे पास डिटेल आ गई है, यहीं से बना लेते हैं अकाउंट, और अकाउंट बन जाएगा, लेकिन आधे घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मेल आ जाएगी कि सस्पेंड हो गया।
आपने ये काम नहीं करना। पाकिस्तान में ऑफिशियली आ गया हुआ है, इसलिए ये पाकिस्तान यहाँ पर शो हो रहा है। ये वीपीएस कितने वीपीएस कंट्री वाइज डिफरेंट प्राइसेस होती है। $10-12 $10 $8 से start ये डिपेंड होती है करता है, मैं price। आपको बता देंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया और इटली की महंगी है बस वीपीएस। लाइफ टाइम है या नहीं, 1 मंथ। ये पर 1 मंथ। 1 मंथ ये मिलेगा। पर मंथ? जी आपको बता देंगे कुछ। ये मैं आपको बता दूंगा, ये मिल जाता है, हर कंट्री का मिल जाता है। यूरोप का ऑलमोस्ट सेम प्राइस होती है, ये बिटवीन $8 to $12, $8 to $14 के दरमियान होती है इनकी प्राइसेस, पर मंथ आपने देनी होती है। और एक और अहम चीज आप जहन में रख लें, अगर आपने यूएसए की डिटेल से बनाना है, यूके की डिटेल से, यूरोप के किसी कंट्री के से, या कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से, तो वो आपने वीपीएस से ही यूज करना है, और उसके साथ पेओनी नहीं लगना, उसके साथ डायरेक्ट बैंक की लगना, ओनली पाकिस्तान के लिए पे नहीं लगना, ठीक है। वो तो जिस वक्त पाकिस्तान की डिटेल से अगर आपने ऐड से बनाना है तो आपको पेओनी पहले बनाना पड़ेगा, और पेओनी अटैच करना पड़ेगा ईबी ऐड से के साथ, ओके। अगर आपने पाकिस्तान से होता पाकिस्तान की डिटेल से बनाना तो फिर आपको पेओनी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बैंक लगाएंगे। डायरेक्ट बैंक कंट्री का होगा ना, हाँ, उसी कंट्री का होगा जिस कंट्री का है। पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब में डायरेक्ट बैंक सब, क्योंकि हम एक अच्छी कौम है, हम पर जिंदा कौम एतबार है, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम अपना बैंक स्टेट बैंक हमारी गारंटी देती है। बनाएंगे वो तो जो हो गया एचसी का, ये बेकार पाकिस्तान में अपना आईडी कार्ड। जी सर। लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो उधर का यूएसए का अटैच करे कर लें, जिधर का बैंक अकाउंट होगा ना, डिटेल भी उधर की होगी। उधर की होगी। जी, डिटेल- कंट्री आपने अमेरिका कर ली सिलेक्ट, पहला स्टेप क्या है, लैंग्वेज, कंट्री और करेंसी, ठीक है। अमेरिका कंट्री आपने सिलेक्ट कर ली, अब आपने अमेरिका की ही डिटेल देनी है। जिधर की कंट्री होगी उधर की डिटेल लगेगी। फिर हम जो यूज करेंगे इंटरनेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैठ के वो वीपीएस यूज करेंगे ना आप। वो भी जी, मैंने आरडीपी बताई थी, इसको आरडीपी भी कहते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर भी कहते हैं उसको, ठीक है। वो पर मंथ आपको मिल जाएगा, इसके अलावा पेनिडेक्स यूज नहीं कर सकते। एंड एक्स भी कर सकते हैं, उसकी स्पीड बहुत कम होगी। अगर आपके पास Option उधर है। लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे ऑन हाँ जी ऑन। बस फिर ठीक है, आपके वीपीएस के पर मंथ के पैसे बच जाएंगे। मेरे 2 लैपटॉप पड़े हुए हैं यूरोप हम भी कंट्री ऐसे में। कर रहे हैं। हम एनिडेक्स यूज कर रहे हैं, टीम व्यूवर यूज कर रहे हैं, उसके जरिए पैसे बचते हैं $10। हाँ, ठीक है। चले, यहाँ से अब हमने करेंसी है, करेंसी हम डॉलर्स में ही रखेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। नेक्स्ट स्टेप पर वो कह रहा है कि नेम योर शॉप, आपने अपनी शॉप का नाम रखना है, ठीक है। आपने कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उससे प्रोडक्ट के रेलिवेंट कोई भी नेम आपने खुद से सोचना है। वैसे भी चैटजीपीटी से पूछ लें, यार मुझे को सजेस्ट कर दो नेम, ये मैंने प्रोडक्ट बेचनी है, या ये मेरी नीश है और मुझे उसके अकॉर्डिंग भी मुझे अपनी शॉप का शॉर्ट सा नाम बता दो। वो सजेशन 10-15 दे देगा। हमने ये रखा नाम, तो ये नाम उन्होंने वो बता देते हैं कि अगर अवेलेबल नेम हो तो गुड, अगर अवेलेबल ना हो तो वो बता देता है कि नाम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपने अपने शॉप का नाम रखना है। शॉप का नाम रखने के बाद वो कहता है कि प्रोडक्ट लिस्ट करो एक। लिस्ट करनी होती है ये दूसरी तरह नहीं, अमेज़न ईबे नहीं है कि अकाउंट साइन अप करने के बाद प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। ये आपने पहले प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, फिर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, हम आपको जल्दी जल्दी में ये बता देते हैं, ये स्टेप आगे निकालेंगे, क्योंकि हम आपको लिस्टिंग जो है ना वो आपको कल डिटेल से समझाएंगे। और ये लिस्टिंग वाला आगे निकाल दो फिलहाल, खाली इसको फॉरवर्ड कर लो, अगले स्टेप पर चले जाते हैं। लिस्टिंग हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। अब ये आ गया नेक्स्ट स्टेप। अब वो कह रहा है और चाहिए, आपने और लिस्टिंग करनी है। हमने कहा नहीं, हमने अभी और लिस्टिंग नहीं करनी, ठीक है। अब वो ऊपर देखते जाएं, हम चौथे स्टेप पे आ गए। ओके, चौथा स्टेप क्या कह रहा है, हाउ यू विल गेट पेड। वेयर इज योर बैंक लोकेटेड, ये पूछ रहा है सबसे पहले कि आपका बैंक किस कंट्री में है। तो हमने पाकिस्तान ही बताना है इसको, क्योंकि हमने शुरू में पाकिस्तान ही रखा था। उसके बाद आ जाता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपका जो रेजिडेंस है, किधर से हैं आप, वो हमने पाकिस्तान ही बताना है उसको। उसके बाद ये नीचे फिर जो इट्से ने पेमेंट प्रोवाइड की होगी, जैसे पायनियर है, वो कहेगा जिस किसके साथ कनेक्ट करो। अगर यहाँ पर ऑफिशियली होता इट्से तो हमसे वो हमारा बैंक पूछता, लेकिन ऑफिशियली नहीं है। अगर आप यहाँ पर अमेरिका या कोई भी कंट्री लिखते थे ना, तो नीचे ये नहीं था आना, नीचे उन्होंने बस ये आना था, अपने बैंक का नाम बताओ, अपना बैंक अकाउंट बताओ, IBM अपना एड्रेस लिखो। समझ रहे हैं, पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो डायरेक्ट यही कह रहा है। चलें, अब इससे पहले फिर वही बात आ जाती है पायनियर बनाने की। पायनियर आपका बना होगा, एक्टिव होगा, रेडी होगा, बिल्कुल। फिर ही कनेक्ट होगा।
वरना नहीं कनेक्ट होगा। इसीलिए पेयोनियर पहले बना लेना। अब मेरा पायनियर है तो मैं से कहता हूँ मेरा ऑलरेडी है तो उधर क्लिक करो। पायनियर की हमने डिटेल यहाँ दे देनी है, ईमेल पासवर्ड उसे दे देना हमने, तो साइन इन कर देना है। और ये अटैच हो गया। और ये 1 क्लिक से ही हमारा पायनियर इट्से के साथ भी अटैच हो जाता है। लेकिन वो थोड़ी सी वेरीफाई फिर भी करता है, क्योंकि जैसे ईबे ने वेरीफाई किया था, इट्से भी थोड़ी सी आपसे वेरीफाई करता है। अलाउ एक्सेस टू योर पेयोनियर अकाउंट, यस कर दें आप, ठीक है। कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया आपका, ठीक है। ये एड्रेस फौरन नहीं मांगेगा, ये सब नहीं मांगता, लेकिन आपने तैयारी रखनी है, किसी वक्त नहीं मांग सकता। अभी देखना लास्ट पे चीज आएगी, ठीक है, देखते जाओ। अब ये कनेक्ट हो जाएगा, पेज को रिफ्रेश एक दफा कर देना है और ये अब बिलिंग की तरफ चला अब जाएगा। बिलिंग मेथड आ गया, ऊपर देखें लास्ट स्टेप पे, सेकंड लास्ट स्टेप पे, ठीक है। बिलिंग मेथड, बिलिंग मेथड में आपने क्या देना है, क्या बताया था मैंने, डेबिट या क्रेडिट, मास्टर या वीजा, कोई भी, ओके। और वो किन बैंक एक्सेप्ट करता है ये, और ऐसे ही, ठीक है। HBL, मेजान और UBL। और उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन होनी चाहिए, नहीं वो ऑन होती है अगर किसी का होती है वैसे बाय डिफॉल्ट। मिजान या एमसीबी है, MCB नहीं, मेजान बैंक मिजान यूनाइटेड एचबीएल जी, UBL इनकी ऑलरेडी ट्रांजैक्शन ऑन होती है। अगर ना डिटेक्ट हो या आपकी पेमेंट कम है या आपके कह रहे हैं कि $15 यानी कि ये बनता है ये 5 को 1000, आपका 5000, 200, 300 ऊपर होना चाहिए, क्योंकि टैक्स भी पड़ता है इस पे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है। तो कम से कम आपका 6-7 हजार रुपया अकाउंट में होना चाहिए, फिर ये साइन अप होगा। अगर यूएसए की डिटेल जाती है तो इधर कौन सा कार्ड लगाना? यूएसए का ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि वहां एड्रेस आएगा नीचे, ठीक है। अभी हम यहाँ कार्ड लगाएंगे। कार्ड लगाने से पहले मेल आती है एक, ठीक कार्ड है, लगाने से वो पहले attach आपको हो मेल गया। आएगी, आपने उसको क्लिक कर देना है, कंफर्म ईमेल, ठीक है। ये आपका ईमेल इसके साथ पायनियर के साथ इट्से अटैच हो गया है, इंटीग्रेशन इसकी लगी हुई है। इट्से की हमें इनरोल पेमेंट में हम ऐड हो गए हुए हैं, इसकी मेल आ जाती है सबकी मेल आ आपको जाती एक एक करके, ठीक है। ये ऑफिशियल मेल जाती हैं। ओके, यहाँ अब आप कार्ड लगाएंगे यहाँ अपना। पर हमें से वो $15 काटेगा और पर लिस्टिंग के ये 0.20 सेंट काटता है। अच्छा, ये इतने देर में मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि पर लिस्टिंग के ना 0.20 यानी कि 5 लिस्टिंग के $1 लेता है, लेकिन ये फौरन नहीं लेगा, ठीक है। और ये आप जब एक लिस्ट करते हैं ना प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये 4 महीने के लिए वैलिड होती है। 4 महीने के बाद आपने दोबारा इसको रीलिस्ट करना है, या ड्यूरिंग 4 महीने अगर आपकी बिक जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बिकती तो ये आपकी अनलिस्ट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा लिस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन लिस्टिंग जब करेंगे हम कल, उसमें एक ऑप्शन होती है ऑटो की, तो वो हम करते हैं, तो 4 महीने बाद अगर सेल नहीं होती खुद ब खुद रीलिस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आपने कार्ड डालना है, यहाँ आपने एड्रेस डालना है। अगर आपका यूएसए कनाडा का अकाउंट है तो आपने वहां की डेट भी डालना है, कार्ड भी आपने वहां की डेट का ही डालना है, और वही एड्रेस डालना। यहाँ पर भी उसने बिलिंग एड्रेस मुझसे पूछा है कि अपना बिलिंग एड्रेस दो, मैंने बिलिंग एड्रेस भी वही दिया जो मेरे आईडी कार्ड की बैक साइड पे था। एड्रेस जहाँ पे होगा वो आपका आईडी कार्ड वाला ही चलेगा, मसला होना ही एड्रेस पे होता ही एड्रेस पे। आगे ये वेरिफिकेशन मांगता है सिर्फ एड्रेस की, नेम और एड्रेस। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, 7 कंटिन्यू करेंगे। वो कह रहे हैं ठीक है जी, ये अप्रूव सेटअप, ये इतने फीस आपकी काटेंगे हम, तो हम इसको एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकाउंट से $15 $16 डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे आपके अकाउंट से। जैसे ही कटेंगे तो आपकी शॉप ओपन हो जाएगी। ये स्कैन करने को बोलेगा कि ओपन योर ऑथेंटिकेटर ऐप देन स्कैन दिस QR कोड। नहीं है, एनीवे ऑथेंटिकेटर ऐप को इस पे यहाँ खोलेंगे ना तो वो कैमरा चल जाएगा, उसके सामने स्कैन कर देना तो वो कोड दिखा देगा। वो जी ये मोबाइल में होती है, ये ईबे भी ऑथेंटिकेटर ऐप हम कर सकते हैं। उधर भी उधर भी है ऑप्शन, ये सिक्योर करने के लिए। अगर आपको मोबाइल पर SMS नहीं आता ये है। तो ये है ऑथेंटिकेटर ऐप, मेरे ठीक है? कितने ही लगे हुए ये हैं। सारे कोड आए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेटर ऐप पे स्कैन करेंगे ऐसे कोड आ जाएंगे, ये कोड आपने वहां डाल देना। ये कोड तकरीबन 30 सेकंड या 45 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद ये चेंज हो जाता फिर है। रिन्यू हो जाता है। जैसे रिन्यू होगा आपने कोड इधर ये लगा देना है, जैसे ही कोड लगेगा वो आपका ऑथेंटिकेटर ये अप्रूव जैसे ये वीडियो में देख रहे हैं, आपने कोड लगा दिया, मैं कोड लगा रहा हूं। कंटिन्यू कर दिया, ये अब आपका अकाउंट सिक्योर टोटली। नाउ ओपन योर शॉप की ऑप्शन आ गई है, ओपन योर शॉप कर ये बैकअप कोड्स देता है कि अगर आप कोड भूल जाते हो या ऑथेंटिकेटर ऐप डिलीट हो जाती है आपके मोबाइल से, या आपका मोबाइल गुम हो जाता है, तो आप पासवर्ड रीसेट करके
वो आपसे फिर पूछेगा कि आपने बैकअप्स कोड को सेव किया था, उस कोड में से हमें कोई एक कोड दे दो। ये कि बहुत रेयर चांस होती है कि आपको ईमेल पासवर्ड भूल जाए या कुछ हो जाए, उसके लिए ये जरूरी होता है। सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं खुल रहा, ये सारी ऑप्शन होता नहीं है ऐसे, मुझे मैंने आज तक यूज नहीं किया, लेकिन हमने भी नहीं यूज किया। सिक्योरिटी के ये लिए आप सेव करते हैं बस। चल रहा है प्रोसीजर इनका, और साथ ही आपकी शॉप ओपन हो गई। नाउ यू आर रेडी टू गो सेलिंग ऑन एडसे एंड रेडी फॉर टेक ऑफ। अब टेक ऑफ करने के लिए जहाज में बैठना पड़ता है, ठीक है, ऐसा ही है। जहाज में ये बैठने सारा के लिए इसका- जहाज की टिकट लेनी पड़ती है, ठीक है। अब साथ ही उसने मुझसे देखिए ये मांग लिया, योर शॉप हैज बीन पुट ऑन पॉज अंटिल वी वेरीफाई योर इन्फो। जैसे मैंने ओपन की शॉप, उसने मुझसे साथ ही डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। सम टाइम बाद में मांगते हैं, ऑर्डर आता है फिर मांगते हैं, और सम टाइम ये पहले ही मांग लेते हैं। मुझसे उन्होंने पहले ही मांग लिए थे, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट सारे रेडी थे, मैं उनको अपलोड कर दिए थे। अब उन्होंने मुझसे क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो देखते हैं। मांगेंगे जरूर, फौरन मांगे कह रहे हैं चाहे। जी लेट्स वेरीफाई योर सेलर इन्फो। आपकी गवर्नमेंट इशू आईडी हो, यानी कि आपका आईडी कार्ड हो, नेम चेंज कंफर्मेशन लाइक अ मैरिज सर्टिफिकेट, यानी कि आपका नेम उस पर सेम होना चाहिए जैसे मैरिज सर्टिफिकेट पर होता है, और प्रूफ ऑफ बिजनेस देखा यहाँ भी वही आ गया ना, प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस बहुत जरूरी है। इसको आपने जरूर रखना है ज़हन में, कार्ड अपलोड करना। ठीक है। ये वो चीजें आपने अपलोड कर देनी है और वेरीफाई हो जाएगा। और आप लोगों ने अब ये वीडियो शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह, eBay की भी और इसकी भी आज ही हो जाएगी। थोड़ा हम लेट हो गए कल किसी वजह से, और इसके वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं था। हम चाह रहे हैं कि इसका ना वॉइस ओवर नहीं है वीडियो में ना, हम चाह रहे हैं वॉइस ओवर डाल लें, तो फिर आपको दे दें, आपको लो ईजी हो जाएगा समझने के लिए मजीद, ठीक है। उन मनु ए दसो कि मनु सवेरे कल कौन कौन ले आकर दसेगा प्रोडक्ट। सारे आ चुको ना यार मुझे सबकी प्रोडक्ट चाहिए, और सबकी प्रोडक्ट का ऑपरेशन करना है, और साथ लिस्टिंग एक करनी है, और आपको बताएंगे लिस्टिंग कैसे करनी है, और प्लस आप सबकी प्रोडक्ट का ऑपरेशन करें। कुछ जो आज मैंने बताई है उसका थोड़ा घर जाके भी ऑपरेशन कर लें, ठीक है। ये काम आपने जरूर करना है, खुद करेंगे तो आएगा, हमने नहीं करना। ए हुन मैं इंज माइक नू रख के माइक ना जिवेंदा रवां कि उन्हें डिगेगा डिग जाएगा, और जब तक मैं उंगली नहीं मारांगा नहीं डिगना ठीक है, तो हिलजुल करो। सर एक क्वेश्चन है, अगर हम बाहर की डिटेल से अकाउंट बना ले यूएसए का फॉर एग्जांपल, जी, और बाद में हमने वीपीएस लगा के पाकिस्तान से अपडेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, हम डिस्पैच फ्रॉम पाकिस्तान से करेंगे कि यूएसए? अब कल ये लिस्टिंग जब हम करेंगे ना, तो लिस्टिंग में एक ऑप्शन होगी वो आइटम लोकेशन। अच्छा आपकी आइटम लोकेशन कहाँ है, ठीक है। मैटर ही नहीं करता दुनिया के कौन से अकाउंट की डिटेल से आपने बनाया, जी। मैटर करता है कि आपने शिप कहां से करना। वो ऑप्शन जैसे eBay में थी यहां भी आएगी लिस्टिंग में, आपने वो बता देना है कि आपने कौन सी कंट्री से शिप करना। वही बात है मार्केट रिसर्च में मैंने कौन से पॉइंट्स बताए थे, भूल गए सारे, चलो वीडियो देख ले, चढ़ गई है यूट्यूब पे, ठीक है। मार्केट रिसर्च के लिए कौन से पॉइंट बताए, मार्केट प्लेस, टारगेट ऑडियंस, ये सारा कुछ देखना था ना आपने। अब मैंने जो आपको आज ऐसे में बताइए, चले मैंने ये कलीन बता दिए एम्ब्रॉयडरी वाले, ठीक है, इस पर काम करें। 10 पीस ले आओ ना जाके पिछोरो, ठीक है। अच्छा या फोटो शूट करो, सोना जी वीडियो बनाओ। अब तो अली बताता नहीं, वो जो है एआई ने आपका और आसान कर दिया हुआ है फोटो शूट, ठीक है, फोटो जनरेट। क्यों जी, ऐसे ही है ना, फोटो रूम किसी ने यूज किया ठीक होगा? है। आपको फोटो भी अब खींचने की जरूरत नहीं यार, इतनी आसानी हो गई है। सच्ची तो बुढ़े वेले 2009 स्टार्ट करते हैं, साड़ी आत्मा रोल जाती है सीना खिंच खिंच, तो और आसान हो गया ठीक है। मोबाइल से फोटो खींचो और इसको दे दो, और जिस ठीक तरह है। की मर्जी इसे जनरेट करवा लो, फोटो रूम। और प्रोफेशनल पिक्चर होगी, एक बारी बाहर देखेगा तो एक बारी ओए होए निकलेगी जी। नहीं इस पर डिटेक्ट नहीं होती, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यार देखें। अब eBay पर मोस्टली जो लोग हैं आने वाले टाइम में और अभी भी टाइटल से लेके, कीवर्ड से लेके, नीच से लेके, और आपकी डिटेल सारी है, वो 90% लोग कहाँ से ले रहे हैं। और मैंने कल क्या बोला था, AI से जो उठाना है आपने, उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करना है, आगे पीछे कर देना ताकि वो डिटेक्ट ना हो। सिंपल, इसमें अपना थोड़ा ह्यूमन टच जरूर दें, ओके। इसमें आपने बताया कि 2 तरह की चीज बनाने के लिए जी सर। लिस्टिंग के लिए, जी सर। तो ये पर सेल भी
देंगे। हाँ जी, अब ये है कि ये पाकिस्तान दुनिया के पाकिस्तान से अगर आप एडसे बनाते हैं तो 15% सेल पे लेता है। जी। ठीक है, करेक्ट कर देना मुझे। और अगर यूएसए से लेता है, मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे 4-5 साल हो गया मैंने छोड़ दिया वेब से। ठीक है, मैं जितनी सेलिंग करनी ही कारकुन रही है, अब ये बच्चे कर रहे हैं। कहने का मकसद है कि यूएसए की डिटेल से बनाएंगे तो वो सेल का 22% लेगा। ठीक है, यूरोप में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हर सारी डिटेल आपको वो बता देगा। चैट जीपीटी बता दो। ये एआई से ही बनी है कि नहीं बनी? यही है। बस सेल हो रही है, कितनी सेल हो रही है ना, एआईसी बनी है फिर भी। 4 सोल्ड हुई हुई है। ठीक है, ये हमारी वजीराबाद की प्रोडक्ट है। ये भी एआई से बनी हुई है, ये भी एआई से बनी हुई है। ये भी एआईसी है। सऊदी और इसको जी जी जी, पसंद करते हैं। सऊदीया से गाड़ीज भी आती है, इन्हीं की आती है। ठीक है, अच्छा है। सर इधर क्वेश्चन ये है, अब अकाउंट तो हमने क्रिएट किया पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर। अब हम मार्केट चूज कर रहे हैं, यूएसए मार्केट या कैनेडियन मार्केट। ठीक है, तो वो कैसे उसमें करेंगे? अब दराज है, दराज बनाते हैं, उसमें सारी ऑप्शन है। पाकिस्तान के इलाका है, उन्होंने डिटेल दी हुई है, नेमार की है या उधर श्रीलंका की है, बांग्लादेश की सेपरेट। तो इसमें भी कोई इसमें नहीं है। वो अमेज़न ही है जो आपको कहता है। मुझे तो लोकल मार्केट का नहीं पता, मैंने कभी लोकल मार्केट में काम नहीं किया। अमेज़न जो है वो आपको रीजन बताता है। अब नेक्स्ट सेशन अगले हफ्ते हमारे अमेज़न के इंशाल्लाह रीजन देता है। साउथ एशिया में जाना है, मिडिल ईस्ट में जाना है, यूरोप में जाना है या नॉर्थ साउथ अमेरिका में जाना है। ठीक है, आपने मर्जी से सिलेक्ट करना है। ईबे से नो सिलेक्शन, पूरी दुनिया में नजर आएगा। जो मर्जी ऑर्डर है। ठीक है, एक चीज लिस्टिंग में कल हम आपको बताएंगे कि आप किस कंट्री को बंद कर सकते हैं और किस कंट्री को अलाउ कर सकते हैं। लिस्टिंग में ऑप्शन होती है। ठीक है, L7 की एक ऑप्शन होती है लिस्टिंग में। जब आप शिपिंग टेम्पलेट बनाएंगे ना लिस्टिंग में, कल मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आप कंट्री वाइज भी चल सकते हैं या ये भी चल सकते हैं कि पूरी दुनिया को नजर आए या सिर्फ ये 5 कंट्री को नजर आए, ये भी ऑप्शन है। ठीक, जी, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अपनी तैयारी मुकम्मल करें और कल इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा सा वो भी बता देंगे, ई रैंक के बारे में भी बता देंगे। ई रैंक के बारे में सुना है किसी ने? नहीं। थोड़ा सा दिखा दो, बस मेरी पेज दिखा दो। ये मैं चाहूंगा कि आप में से आधे लोग कम से कम मुझे कल ई रैंक के बारे में खुद बताएं, खुद सर्च करके कि ये ई रैंक क्या है। ठीक है, नहीं हो रहा होगा, उनकी सर्वर ही पता नहीं बंद है। अच्छा ये देखें, कोई बात नहीं, तो ऊपर जाओ ली, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ई रैंक फ्री SEO कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, टॉप सेलर्स इस पर शो होते हैं, टॉप प्रोडक्ट्स शो होती हैं इस पर, आप उसका एक्सरे पूरे कर सकते हैं। फ्री है जो पेड है। थोड़ा सा पेड़ है, $3 से $4 है मेरे यहाँ। ठीक है, मैंने तो मैनुअल तरीका बताया है क्योंकि मेरा तो तजर्बा है ना। वही गल है ना, गड्डी का इंजन कारीगर को जाओगे तो उन्हें कहना बस रेस दे, उन्हें इंजन की आवाज सुन के कह देना कि फलानी जगह फॉल्ट है। आजकल के नए मैकेनिक क्या करेंगे, मशीन किट लगाएंगे, फिर गड्डी स्टार्ट करेंगे, फिर मशीन डिटेक्ट करेंगे। मेरा वो साल कि मैंने ये कभी टूल यूज नहीं किए। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट देके पता चल जाता। अगस्त 20 से मोस्ट सर्च कीवर्ड ऑन इट्स है, सबसे ज्यादा इट्स पर क्या सर्च होता है? वॉल आर्ट, हेलोविन, शर्ट, स्टिकर्स, नेकलेस तो आपको बता ही नहीं आज। तो यार क्या क्या बताएं, इतनी प्रोडक्ट से टाइम थोड़ा होता है। पर्सनलाइज गिफ्ट खुद इनके लिए भी तो छोड़ो ना, ये भी तो करें जाके घर में काम। कुछ प्रोडक्ट हमें ला के दें, हर बंदा कम से कम मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बताए तो सही। ठीक है, ई रैंक ने आपको क्या बता दिया जो सबसे ज्यादा सर्च होती है, थोड़ी चीजें आसान कर दी ना। फर्नीचर देखें सबसे ज्यादा कहाँ सर्च हो रहा है? यूएसए में। अली वो बताओ, अच्छा चले वो कल कर लेंगे। ये भी एक कह लें कि एक पूरी दुनिया है। अच्छा, मैंने आपको भी टेबल दिखाया था रेजन का, वो भी फर्नीचर में ही आता है। ठीक है, पोकेमोन स्टिकर का यूज होता है। ये स्टिकर है, डिजिटल प्रोडक्ट में ही आएगा। पोस्टर, यहाँ से नीच भी आप फाइंड कर सकते हैं, अपनी कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, कंपेटिटर की एक प्रोडक्ट को पूरा एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कल आपने आना है तो मुझे एक से ज्यादा प्रोडक्ट सबने बतानी है और प्लस आप में से आधे कम से कम लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत ई रैंक के बारे में बताना है। ई रैंक आपको काफी इंफॉर्मेशन दे देगा, मिल जाएगी आपको इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से भी, गूगल से भी। थोड़ा छेड़ो, इंजन आप खोलो,
ना बांधो ये कोई गल नहीं, लेकिन इंजन खोल के पता तो चल जाएगा ना विच की लगे है। क्या ख्याल? ऐसा ही है ना, जब तक हमने इंजन खोलना ही नहीं है हमें कैसे पता चलना है? वापस भावे इंजन ना जुड़े कोई गल नहीं, फिर असं कारीगर है ना सानू बुला लिया जे कि भाई इंजन जोड़ दो, ठीक है, लेकिन खोलो तो सही। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला में कल मुलाकात होती है, ठीक है, तो कुछ अपनी भी एंजॉय करो, सही है। 10 मिनट हैं, 10 मिनट में हम आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, हम 4:30 बजे वाइंड अप कर लेंगे अजान से पहले। कोई क्वेश्चन किसी का है कर ले। मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं बेटा मैंने आपको पहले बताई थी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं एक्सेल पर, लेकिन वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर आपकी लेदर की नीश है तो लेदर में तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती है। फैब्रिक की अगर कोई चीज लगा रहे हैं, नीश यूज कर रहे हैं, फैब्रिक में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, पता नहीं होती। मल्टीपल प्रोडक्ट्स की ऑप्शन है, कर सकते हैं जी, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये कोई बॉय ओरिएंटेड और गर्ल ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, कुछ भी लगा ले, ह्यूमन होना चाहिए। नहीं वैसे आपको जानवरों की भी बताइए, आपको अभी कुछ आपको चीजें हमने एक चीज अभी आपको नहीं दिखाई, वो कल दिखाएंगे। वो गिलगित से बड़ी मशहूर चीज मिलती है, ठीक है, वो ऐसे में बिक रही है भाई, ऐसे ही है, अमेज़न पे भी सेल हो रही है, ठीक है, और बड़ी अच्छी सेल हो रही है। हाँ बेटा आपका क्वेश्चन था, आपका था, बताओ। मैनुअल हंटिंग मैंने क्या बताई है, जैसे ये शॉप ओपन हमने की, ये साला जी ओपन करो जी, ये उसे साला जी डिब्बी में लगाई हुई है, ठीक है, ये ओपन की बेटा। ओपन करने के बाद आपने उसकी शॉप पर क्लिक कर लिया, शॉप में आपको पता चल जाएगा ये कितने साल पुराना अकाउंट है और कितनी इसकी सेलिंग है, ठीक है। वहां पे जाओ बेटा, अब ये ओपन हो गई एक प्रोडक्ट, कितने की सेल कर रही है, चलो वजन के हिसाब से होगा, कुछ ग्रामों की होगी बेटा। ये देखो ये दिखा रहा है कि ये 10,000 इसकी प्रोडक्ट की सेल है 12 सालों में, ठीक है, जैसे एग्जांपल। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे जाके 1 मिनट इसके सेल्स आइटम पर क्लिक करोगे, नहीं इसने ऑफ की हुई है। आपने ना जो सेल्स लिखी हुई है ना जहां पे, उसको भी क्लिक करना है। कई लोगों ने वो ऑप्शन ऑन की होती है तो आपको सेल्स नजर आ जाएगी, अगर उसने ऑप्शन ऑफ की होगी तो क्लिक नहीं होगा, लेकिन आप स्क्रॉल डाउन करके ये उसके फीडबैक्स आ गए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है और किस प्रोडक्ट का फीडबैक आया हुआ है, और जो रिपीट प्रोडक्ट होगी वो आपको पता चल जाएगा कि ये ज्यादा बिक रही है, ये ज्यादा रैंक है, उसको उठा के साइड पे करना। ये अकाउंट किधर का? ये देखे फूड के लिए तो होगा, डेफिनेटली होगा, और होता भी है। यूएस, ये यूएसए का होता है, ठीक है। तो कल के होमवर्क का मैंने बता दिया, और मुझे इंशाल्लाह ताला फिर कल मुलाकात होती है, ठीक है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, सर फाइंड अप करते हैं। क्या क्वेश्चन ये आपने कहा कि एक कैटेगरी जो लगाते हैं उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, 2 कैटेगरी लगा सकते हैं तो देखिए ऐसे कहेगा कि ये कैसा बंदा है, एक जगह ये कपड़े का काम कर रहा है, हैंडमेड से बना रहा है, और एक जगह ये लोहे का भी काम कर रहा है या कुछ चाकूछुरी भी बना रहा है। अब एक अकाउंट पर अगर लेदर की प्रोडक्ट या फैब्रिक की प्रोडक्ट लगाएंगे और एक जगह आप नाइफ लगा देंगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा, वो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता। आपकी नीश सेम होनी चाहिए, एक नीश में बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है, जाना एक नीश में है, ओके। और सबसे अहम बात, इसको माइंड अप करें, अब हैंडमेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप एक प्रोडक्ट को हाथ से बना रहे हैं, हाथ से बनाने के बाद उसकी तस्वीर खींच रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। लोग यहाँ क्या करते हैं, जैसे ही उनका ऐसे ओपन होता है, रेडी टू सेल होता है, वो एक दिन में 10-15 लिस्टिंग्स कर देते हैं, ठीक है, पहले दिन ही। तो ऐसे देखता है यार ये कैसा बंदा है हैंडमेड बनाने वाला कि इसने एक दिन में 10-15 प्रोडक्ट्स बना लिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना है आपने, एवरेज आपने रखनी है एक दिन में 1 प्रोडक्ट या 3 दिन में 4 प्रोडक्ट, इस तरह का कोई एवरेज रखनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, और कल आपसे क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है।